चिराग पासवान एक अच्छा नेता है, उभरता हुआ नेता है, ग्राउंड लेवल पे काम भी करते हैं, बेबाक बोलते भी हैं। परत जी उसका कोई पहचाने नहीं है चिराग के सिवा छोड़कर। रामविलास के जगह पर होना चाहिए था उनको, चिराग पासवान को, जो ये अपने है जो अथी करके पार्टी को है जो तोड़ दी, इसीलिए उनको अब संन्यास लेना चाहिए। इसीलिए संन्यास लेना चाहिए। चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना एक वोट बेस है और उससे बीजेपी को फायदा भी हो रहा है और जो महागठबंधन है उसको दिक्कत भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि अगर महागठबंधन से टक्कर लेना है। अभी तक वो चिराग पासवान को क्यों जगह नहीं दिया, ये भी सोचने का विषय है। अगर युवा को देखे, ये जो नया युवा है वो तो पशुपति पारस से ज्यादा चिराग पासवान को ही चाहेगा। चिराग पासवान युवा है तो वास्तविक में हम लोग युवा को ही चाहते हैं। पशुपति पास का कोई स्थान नहीं है राजनीति में, वो तो ऐसे ही आ गए हैं। बिहार फर्स्ट का बात करते हैं, वैसा कुछ तो वो एजेंडा पशुपतिनाथ अभी तक नहीं दिए पारस, और वो मिनिस्टर भी बने हैं तो उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा काम तो बिहार के लिए किए नहीं है। सोचते हैं चिराग को मिलना चाहिए। चिराग को मिलना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मतलब कोई उनको इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिलेगा तो उसमें वो काम करेंगे तो बिहार के लिए कुछ तो देखेंगे ही, माने कि पूरे हिंदुस्तान के मंत्री रहेंगे तो बिहार के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वो मंत्री बन जाए तो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार खरमास बाद होने वाला है और ऐसे में चर्चाएं है कि चिराग पासवान को भी मंत्री पद मिल सकता है। राजधानी पटना में मौजूद है और ये राजधानी पटना यानी बिहार के लोगों की क्या राय है, क्या वाकई में चिराग पासवान को मंत्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी है कि पासवान के जो चाचा है पारस, पशुपति पारस, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और वो फिलहाल मंत्रिमंडल में है। तो ऐसे में राजधानी पटना के लोग क्या सोचते हैं ये हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया? साधना पासवान। अच्छा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है खरमास बाद। उम्मीद ये लगाया जा रहा है, कयास है कि चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। क्या मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत जरूरी है। हरिजन को, महादलितों के, दलित को, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को कम से कम चाहिए प्रधानमंत्री को कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। शामिल कर दे जी। अच्छा, एक परिवार से दो लोग यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान में अगर पशुपति पारस को मिल गया फिर से मंत्रिमंडल तो बिहार में फिर बीजेपी नहीं आ सकेगा। हाँ, पारस जी से क्या नाराजगी है? परत जी उसका कोई पहचाने नहीं है चिराग के सिवा छोड़कर। अच्छा, चिराग का जरूरी है। नरेंद्र मोदी जिस तरह का हनुमान है, बिहार में फिर हनुमान नजर आएगा। चिराग को जरूरी है कि मोदी सरकार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। मंत्रिमंडल बनना चाहिए उनको चिराग से। अच्छा, मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना चाहिए। जगह नहीं? मिलना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान जो है बिहार के युवाओं के लिए बहुत आवाज उठाते हैं। युवाओं के लिए नेता तो हैं, तो उनको मिलना चाहिए, नहीं? आपकी राय है? जी। क्या नाम हो गया? अब हम लोग किशोर कुमार नाम है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, युवा लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है बहुत सारे संख्या में। क्या नाम हो गया भैया? राजकुमार। राजकुमार जी, एक चीज बताइए, केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा खरमास बाद। कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है या फिर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एज ए बिहारी क्या सोचते हैं? मिलना चाहिए, योग्य है। योग्य है। हाँ। अच्छा, पशुपति पारस उनके चाचा है, मंत्रिमंडल में है, तो फिर एक परिवार से दो लोग को नहीं मिलेगा तो फिर किनको मिलना चाहिए? सक्षम कौन है, कौन योग्य है इसके लिए? देखिए, युवा नेता है तो युवा को आगे करना चाहिए। वो तो उतना दिन रहे, अपना जो भी किए, हम युवा है उसको आगे कीजिए, ये भविष्य चिराग है। पासवान के बारे में क्या विचार है? चिराग पासवान एक अच्छा नेता है, उभरता हुआ नेता है, ग्राउंड लेवल पे काम भी करते हैं, बेबाक बोलते भी हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, इसीलिए मेरा समर्थन है कि उसको बनना चाहिए। क्या नाम हो गया सर? अनुज कुमार। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो चिराग पासवान एक चेहरा है बिहार के युवाओं के लिए, सामने आ रहे हैं। तो एज ए बिहारी आप क्या सोचते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि सबसे पहले चिराग पासवान को ये क्लियर करना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ हैं कि नहीं, है कि नहीं। पहले उनको ये बताना चाहिए। वो तो लगातार कर रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, बीजेपी के साथ हैं। हाँ, वो मोदी जी के तो हनुमान बता रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम तो उनके चाचा जी से साथ भी है। उनके चाचा जी अलग पार्टी बना लिए हैं, तो ये भी दिक्कत है कि अब पहले वो चाचा के साथ सुलह करें, पहला बात, और नहीं तो फिर वो क्लियर करें कि बीजेपी भी उनको लेने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि वो भी तो पशुपतिनाथ, जो पशुपति पारस जो है, उनको ले चुकी है ना? चुनाव कुढ़नी उपचुनाव हुआ था, उसमें देखा गया था कि चिराग पासवान रोड शो किए, भीड़ को संबोधित किए, चुनावी रैली की, तो भाजपा के साथ ही गए थे ना
तो ये तो कहा, अब तो पूरा विश्वास है भाजपा को भी कि चिराग पासवान जो है वो भाजपा के साथ रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना एक वोट बेस है और उससे बीजेपी को फायदा भी हो रहा है और जो महागठबंधन है उसको दिक्कत भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में बीजेपी को चाहिए कि उनके साथ जुड़ जाए, क्योंकि अगर महागठबंधन से टक्कर लेना है। अभी तक वो चिराग पासवान को क्यों जगह नहीं दिया, ये भी सोचने का विषय है। आखिर अंदर क्या चल रहा है ये तो चिराग पासवान ही बताएंगे, या अमित शाह जी बताएंगे, या मोदी जी बताएंगे। लेकिन जहाँ तक बिहार के हित का सवाल है, वैसे में अगर कोई बिहार का आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बनता है ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई न कोई मिनिस्ट्री उसको मिलेगा। अगर वो मिनिस्ट्री मिलेगा तो उसमें वो काम भी करेंगे, क्योंकि युवा चेहरा है, बोलते हैं कि हम बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मतलब कोई उनको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलेगा, तो उसमें वो काम करेंगे तो बिहार के लिए कुछ तो देखेंगे ही, माने कि पूरे हिंदुस्तान के मंत्री रहेंगे। तो बिहार के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वो मंत्री बन जाएं। तो पशुपति पारस को मिलना चाहिए कि नहीं, फिर चिराग को अगर मिलेगा तो? देखिए ये तो उनका अंदरूनी मामला है कि नहीं। हालांकि आप किसको चाहते हैं लेकिन मिलना अगर, चाहिए? अगर युवा को देखे, ये जो नया युवा है वो तो पशुपति पारस से ज्यादा चिराग पासवान को ही चाहेगा, है कि नहीं। क्योंकि उनको, क्योंकि वो एक युवा चेहरा है, रामविलास पासवान के लड़के हैं और जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, बिहार फर्स्ट का बात करते हैं, वैसा कुछ तो वो एजेंडा पशुपतिनाथ अभी तक नहीं दिए पारस। और वो मिनिस्टर भी बने हैं तो उसके बाद भी अभी तक कोई सा काम तो बिहार के लिए किए नहीं आप है। सोचते हैं चिराग को मिलना चाहिए? चिराग को मिलना चाहिए, मुझे तो यही लगता अरे है। भैया एक चीज बताइए, चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए, केंद्र का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसमें क्या लगता है आपको, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या सोच रहे हैं? मिलना चाहिए। नेता तो बहुत अच्छा है, चिराग मतलब पासवान बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी का तो पूरा चल रहा है, तो उसका तो जरूरी है कि मिलना चाहिए। चाचा उनके कहाँ जाएंगे? चाचा वो अपना जगह, वो पार्टी पर निर्भर करता है। चाचा मतलब पार्टी में देखिए वो अपना है, पिताजी कोई अलग पार्टी में है, बेटा अलग पार्टी में, वो ऐसा थोड़ा है, वो तो अपने पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक, चलिए और भी लोग हैं उनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम हो गया भैया? मृत्युंजय कुमार। अच्छा, युवा है आप, चिराग पासवान युवा है, अब केंद्र का मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो उसमें ये भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। तो फिर एक सवाल ये भी क्रिएट होगा कि चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान अगर दोनों में से किसी एक को बनाना हो तो आप लोग किसको समर्थन कीजिए? देखिए, चिराग पासवान युवा है तो वास्तविक में हम लोग युवा को ही चाहते हैं। पशुपति पास का कोई स्थान नहीं है राजनीति में, वो तो ऐसे ही आ गए हैं। चिराग पासवान को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बिहार के लिए बिहार के युवा के बारे में चिराग पासवान सोचते हैं, तो हम लोग युवा हैं और युवा के दृष्टिकोण से चिराग पासवान को ही हम लोग चाहें कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान मंत्री बन जाने के बाद वो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली से ही बिहार फर्स्ट बिहारी एजेंडा चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार के ग्राउंड में आकर राजनीति करें, ताकि यहाँ के लोगों को समझ सकें, यहाँ का जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको समझ सकें। और मंत्री बन जाने के बाद ये अपने आवास में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, मिलना चाहिए, चिराग पासवान को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हो गया चाचा? शिव कुमार। अच्छा, चिराग पासवान को मंत्री बनाना चाहिए कि नहीं, केंद्रीय जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? बनाना तो चाहिए। युवा है, क्या राय रखते हैं? हाँ, युवा है, युवा तो काम करने का ऊर्जा होती है उसमें, इसलिए जगह तो देनी चाहिए। उनके चाचा भी हैं। अब चचा हैं तो चचा तो अब राजनीतिक से उनको संन्यास है जो लेना चाहिए, लेकिन अभी वो डटे हुए हैं तो उनको तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संन्यास क्यों लेना चाहिए, सो बताइए। सन्यासी की अब तो उनका है जो ढुलमुल नीति, जो कि इनका रामविलास के जगह पर होना चाहिए था उनको, चिराग पासवान को, जो ये अपने है जो अथी करके पार्टी को है जो तोड़ दी, इसीलिए उनको अब संन्यास लेना चाहिए नहीं? इसीलिए संन्यास लेना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं उनसे हम समझते हैं कि उनकी क्या राय है इस पे। क्या नाम हो गया चाचा? जयराम। चिराग पासवान के बारे में क्या विचार है, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। आज देख ही रहे हैं इतना तरह से लोग नशाखोरी नाम का सिर्फ है, लेकिन काम तो कुछ है नहीं। आज तो देख रहे हैं हर जगह पर दारू शराब। अभी तो देख रहे थे रैली निकला हुआ था। अच्छा, पशुपति पारस भी है उनके साथ, उनके बारे में क्या विचार है? देखिए, आजकल जैसे सब तो अब जिस तरह से लोग बुजुर्ग हो गए हैं, उन लोग का तो थोड़ा सा जगह युवा वर्गों का देना चाहिए। जिस तरह से अभी हैं नवयुवक में, तो अच्छा है। उनके फादर भी अच्छा थे। और चिराग पासवान को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए, पटना के लोग हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान को
अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनमें उनको जगह मिलना चाहिए। आप देखना होगा केंद्र खरमास के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव है, पर चुनाव में ज़्यादा समय रह नहीं गया है। ऐसे में चिराग पासवान को अगर केंद्र में जगह मिलता है तो बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात होगी, युवाओं के लिए अच्छी बात होगी और वोट बैंक जो है बीजेपी का बढ़ेगा। लगातार चुनावों में देखा गया था कि बीजेपी चिराग पासवान से जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करवाई थी, इस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तब देखना होगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वाकई में चिराग पासवान मंत्री बनते हैं या फिर पशुपति पारस जो उनके चाचा है वही मंत्री रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।